नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB स्टडी चैनल में। तो हम लोग मीरा जी से संबंधित जो व्याख्याएं दी गई हैं आपके पाठ्यक्रम में वे देख रहे थे। तो हम लोगों ने उपरोक्त तीन व्याख्याएं देख ली हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग आराम से उस पर कबीर, सूरदास और मीराबाई सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। तो आज चौथा पद है, हेरी महादरद दिवाली महारा दरद न जाने कोय। ठीक है, तो आज हम इसकी शाप्रशंग व्याख्या देखेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में जिस प्रकार से पूछा जाएगा मैंने उसी प्रकार से लिख के दिया है। अगर ये पूछा जा रहा है तो आप लोग इसी भांति लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे, ठीक है, कि हेरी महादरद डॉट 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 सांवरो होए। ठीक है, समझ गए, पहले के 2-3 शब्द और अंतिम के 2-3 शब्द, तो ऐसे आप संकेत लिख देंगे। मैंने पिछली कुछ 3 वीडियो जो बनाई है उसमें मैं संकेत लिखना भूल गया था। ठीक है, लेकिन मैंने कबीर और सूरदास में आप लोगों को बताया था कैसे करना है। ठीक है, तो आप उसी प्रकार करिएगा। तो अब मैंने एक चीज़ और, जैसे इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं वे मैंने अलग से दे दिए हैं कि आप लोगों की भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। हेरी महादरद दीवाणी महारा दरद न जाने कोय, घायल की घत घायल जाण्या हिवड़ो अंगड़ सजोए, जौहर की गत जौहरी जाने क्या जाने जन खोए, दरद की मारिया दर दर डोलियाँ बंद ना ही कोय, मीरा री प्रभु पीर मिटांगा जब बैद सांवरो होए। ठीक है, तो अब इसके सबसे पहले तो कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तो हेरी मतलब अरी, दरद दरद मतलब प्रेम की पीड़ा, दीवानी मतलब पगली, होए हो गई, जाण्या मतलब समझ सकता है, गत गत मतलब दशा या अवस्था, हिवड़ो अंगड़ सजोए इसका पूरा अर्थ होगा हृदय के भीतर आग जलाई। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कोई पंक्ति है, जैसे मान लीजिए यही पंक्ति है, हिवड़ो अगड़ सजोए। ठीक है, तो जो एक एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हिवड़ो अंगड़ सजोए पंक्ति का क्या अर्थ है। तो जैसे एक नंबर में ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए आप एक एक लाइन का अर्थ समझते जाइएगा। जौहरी जौहरी मतलब रत्नों के पारखी, जिड़ जिड़ मतलब जिसने, खोए मतलब खो दिया है। ठीक है, सांवरो सांवरो तो श्री कृष्ण को कहते ही हैं, और वैद्य मतलब वैद्य। ठीक है, तो इसमें लगभग आपका समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा संपादित मीरा का काव्य नामक पुस्तक से अवतरित है। इसकी रचयिता भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्रय शाखा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई जी हैं। इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद में मीरा जी की श्री कृष्ण के प्रति, यहाँ मीरा जी छूट गया है, तो इस पद में मीरा जी की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, प्रेम व समर्पण का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेंगे। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अच्छे से आप समझते जाइएगा, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। हेरी महादरद दीवानी मारा दरद न जाने कोय। मीरा कह रही हैं कि अरी मैं तो कृष्ण के विरह में दुख से पागल हो गई हूँ, किंतु मेरे इस दर्द को कोई नहीं जानता। घायल की घत घायल जाण्या। ठीक है, इस दर्द को तो वही जान सकता है जिसके हृदय में विरह की आग लगी हुई हो। हिवड़ो अंगड़ सजोए। ठीक है, जिसके हृदय में विरह की आग लगी हो, इसका अर्थ हो जाए हिवड़ो अंगड़ संजोए का। ठीक है, जौहर की गत जौहरी जाने क्या जाने जिन खोए। तो जो रत्न की परख है उसे वो तो केवल जौहरी ही कर सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने रत्न को खो दिया है वह उसका मूल्य क्या जाने। दर्द की मारिया दर दर डोलियां बंद नहीं कोय। मैं इस विरह जन्य दर्द के कारण दर दर घूमती भटकती फिर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा वैद्य नहीं मिला जो मेरे इस दर्द को दूर कर दे। डोलियां मतलब डोल रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा जब वैद सांवरो होए। मीरा जी कहती हैं कि मेरी यह वेदना तो तभी मिट सकती है जब स्वयं कृष्ण जी ही वैद्य बनकर इसका इलाज करें, अर्थात आकर दर्शन दे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्याख्या समझ में आ गई हुई। अब आइए इसका विशेष देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें मीरा की अनन्य भक्ति व समर्पण का प्रभावशाली वर्णन है। भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक एवं विषयानुकूल है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है।
तत्सम व तद्भव शब्दावली का समन्वय है, गीत शैली का प्रयोग हुआ है, ये आप इसको गा सकते हैं और उनके जितने भी पद हैं वो सभी गाने योग्य ही हैं। और इसमें एक है घायल री घत घायल जाने, तो ये एक मुहावरा है, ठीक है। तो इन्होंने मुहावरों का भी अपने गीतों में सुंदर प्रयोग किया है। तो यदि प्रश्न ऐसे आता है कि अभी मान लो अभी हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे प्रश्न आ जाएगा मीरा की काव्य भाषा पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो आप उसमें ये आपको दिखाना होगा कि हाँ उन्होंने अपने पद में इस भाषा का प्रयोग किया है, इस भाषा का प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग उत्तर बनाएंगे, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ये लिखेंगे कि उन्होंने अपने पदों में मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है, तब किया है, तो वहाँ पे हम उदाहरण भी तो देंगे ना, तो वहाँ पे ये पंक्ति उदाहरण के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और कोई आवश्यकता हो तो कमेंट करके बताइए, हम लोग जल्द ही अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।